सामाजिक संगठन समाज में लगे हुए हैं, वो सामाजिक संगठन अपने समाज को जागृत करने के लिए तथा समाज की उद्देश्यों को लेकर के समाज में हैं। और उन्हीं चीज़ों पे हमारी आज जो दुहाई में कुछ मीटिंग होती, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है इन लोगों का उद्देश्य और किस वजह से ये मीटिंग कर रहे थे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम विजेंद्र कश्यप, कश्यप वंश समाज संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं समाज में काम करता हूँ। तो आज जो ये मीटिंग है, इसका क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य ये है कि हमें जो 2024 में जो हमारे समाज के साथ दुर्भाग्य होता है, हमारी 10-10 20-20 की वोटें होती हैं, ना टिकट मिलता है हमें हमारे समाज को, और न हमारे समाज का कोई भविष्य में कुछ काम होता है। नहीं, आपने ये कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज बहुत आय में है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 10-10 20 कई 50,000 भी हैं। हमारी संख्या हर जिला एक ही विधानसभा में 40-40 35-40 हज़ार तो कम से कम है ही है। संगठन कितने चल रहे हैं सर? संगठन तो बहुत चल रहे हैं। संगठन तो फिर ऐसे कैसे होगा बाबूजी? जैसे संगठन बहुत सारे चल रहे हैं, आप तो बहुत पुराने होंगे, देखा होगा आपने, तो कैसे होगा? मेरा नाम चमन कश्यप जी, ग्राम रेवड़ी से हूँ। मैं कश्यप समाज हित संस्था का उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ। जो आज जो मीटिंग हुई है, ये हमारे राष्ट्रीय मीटिंग का प्रोग्राम हुआ है। इसमें हमें जिलाध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष इनका जो है आज मनोनीत हुआ है। मैं इसमें मनोनीत किया गया हूँ। और भविष्य में 2024 में हम कश्यप समाज इकट्ठा होकर और जो हमारे समाज के लिए सरकार या कोई पार्टी हमारी पार्टी के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे बिरादरी के लिए जो काम करेगी, हम उसका साथ देंगे। बहुत बड़ी सवाल की भी है इन्हें साहब बाबूजी ने कि अब तक इकट्ठे ही नहीं हो पाए। अब तक क्यों? नहीं ऐसा है, जो जितने भी संगठन बने हुए हैं, जितने तमाम संगठन है पूरे जो उत्तर प्रदेश में, सभी एक मंच पे आ जाएंगे। लगता है पहल है। लगता नहीं, आएंगे, पक्का आएंगे। 100% पहल हो आएंगे। सकती है ऐसी? हाँ, ऐसी पहल हो सकती है। हम सभी जातिगत डिवाइडेशन ही सबसे बड़ा रूल है और उसी में लोग बटे हुए हैं। क्यों? अरे कुछ तो कहिए, समाज में क्या चाहते हैं आप? समाज के चाहते हैं सारा समाज एक साथ चलेगा हमारा। आप चाहते हैं? हाँ जी, पहल करेंगे आप? पहल कर रहे हैं। जैसे भी आपने कहा कि मतलब सभी लोग एक मंच पे आ जाएंगे, क्या पॉसिबल है ऐसा? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे करेंगे? अब तक नहीं किया आपने? नहीं, अब जो है होने जा रहा है। बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास तो मुझे लग रहा है कि जब से केवट, निषाद, मल्ला और सबकी बातें जो करते हैं, नेताओं को भी मैंने सुना है अच्छी खासी, आपके समाज के नेता जो लच्छेदार भाषण तो देते हैं लेकिन समाज का भला नहीं करते। नहीं, अब जो है सभी को जो है ये सभी के संज्ञान में आ गई है बात, और जो है ये भली बात ही जानते हैं कि हम जो है सब एक होने जा रहे हैं। कहीं डर तो नहीं लग रहा किसी पार्टी से, जिससे वजह से? नो डर, किसी भी तरह का डर नहीं है। नो डर। भैया, आपका परिचय? देवानंद कश्यप जी, संस्था के राष्ट्रीय महासचिव। अरे वाह, फिर तो आपका जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है इन लोगों से ज्यादा सवाल करने की। बिल्कुल। जैसे समाज का विघटन हो रहा है, समाज बंटता जा रहा है, उसके बावजूद भी आज ये कह रहे हैं कि सारे समाज एक साथ हो जाएगा, सब पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। जो समाज जा रहा है वो स्वार्थी है, हम सब भाईचारा है बनाए कर रख रहे हैं, और अदर समाज के हमारे लोग जो आ रहे हैं और अलग अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, और हम जा हमारे समाज लोगों के बीच में जाके अपनी बात समझा रहे हैं। क्योंकि नेताओं को कुछ लोगों के प्रति विश्वास उठ चुका है, नेता कहते कुछ है करते कुछ है। उसी के लिए हमने संस्था के माध्यम द्वारा समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, और उनको घर से निकाल लेके आइए, समाज को इकट्ठा करिए, अपनी ताकत मजबूत करिए। क्योंकि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो सामने वाली कोई पार्टी हमको लगता है यूपी के अंदर अगर आपकी समाज की बात करूं तो लगभग 40 संस्थाएं चल रही हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, और जिसके मतलब कि रजिस्ट्रेशन लेकर के वो लोग अलग अलग अध्यक्ष बने हुए हैं। अगर 40 लोग एक प्लेटफॉर्म पर होते तो कुछ अलग नहीं होता। उस संस्था काम चल रही है, हमारी संस्था धरातल पे काम कर रही है। हम गांव में, ब्लॉक में, शहर में सब जगह रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति है, पहले हमारा उद्देश्य अपनी समाज संस्था को जोड़ना, अपना परिवार मजबूत कर ले, अपना घर मजबूत कर ले, उसके बाद जब रणनीति आपको बता दी जाएगी। पीछे से जोड़ते आ रहे हैं सर, कोई नई बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, फिर मैं भी वही पुरानी बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों के गुलाम थे तब भी भारत को जोड़ा जा रहा था, उसके बाद जब हम बटे फिर भी हमने भारत जोड़ने की कोशिश करी, अभी बहुत सारे नेताओं ने फिर समाज जोड़ने की बात करी। तो क्या चुनाव के टाइम पे के जुमले तो नहीं रह जाते? समाज को धोखा देने का कोई कार्य तो नहीं हो रहा? कोई धोखा नहीं हो रहा, कोई पक्षपात नहीं हो रहा। हमारा थोड़ा समाज अशिक्षित है, लोगों बरगला देते हैं, इसलिए भाग जाते हैं। इसलिए हम अपने समाज को सब एक पाले में। शिक्षा के बारे में बात करूं, भैया आप पढ़े लिखे हैं? यस। कौन सी क्लास तक? मैं डबल MA BMS MD। देख लीजिए, आपके साथी आपके भाई पढ़े लिखे हैं, तो भैया आज शिक्षा की बात हो रही है, कैसे शिक्षित क्यों निकल पाए? क्योंकि ऐसा है ना, ये पहले थे, अब तो जागरूक हो गया है। अब मतलब जो है सभी माता पिता अपने बच्चों पर जो है शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, और जो है आने वाले समय में बहुत अच्छा हिसाब रहेगा। तो इसलिए जो है
ये हमारी वंशीय समाज हित संस्था बहुत ही अच्छी चल रही है और सभी संगठन छोटे छोटे जो दल है उन्हीं सभी को जो है एक संगठन मजबूत एक सांचे में डालने का काम कर रही है, उनको सभी को जो है प्लेटफार्म पे लाएगी। बिना बड़ी पार्टी के गठबंधन के जरूरी नहीं कि आप संस्था को लेकर के आगे बढ़ो, तो अगला रणनीति क्या होगी, किससे गठबंधन होगा? जो हमारी समिति की जो आगे की सोच है, ये जो हम कार्य करना चाह रहे हैं, अब तक हमने विभिन्न पार्टियों में काम किया, लेकिन हमने जो ये अपना समाज संगठन बनाया है, हमने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी इकाई गठित की है। इसके द्वारा हमारी ये मांग रहेगी आने वाले समय में कि भाई जो हमारा आरक्षण का मुद्दा है, हमसे सरकार पर दबाव बनाया जाए। और रही बात आने वाले 2024 की और फिर आने वाले 27 की भी जो हम तैयारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी भी कच्चे समाज की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। क्या करते हैं लोग बाग, ये पार्टी क्या करती है आज तक, हमारा वोट तो ले लेती हैं, हमसे काम तो झंडे झंडे उठाकर हमसे काम तो ले लेती हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो हमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है और वे खुद अपना फल पाकर अपने मलाई मार कर बैठ जाते हैं। 5 नाम गिनाता हूँ आपको। नरेंद्र कश्यप, सुरेश कश्यप, ठीक है, राजपाल कश्यप, संजय निषाद, क्या समाज के लोग नहीं है? समाज के हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, अपने लिए करते अपने लिए करते हैं। हैं। आप लोग की क्या सोच है आगे? हमारी सोच ये है कि हम अपने बीच में से ऐसे नेता पैदा करेंगे खुद को जो अपने गरीब बुजुर्गों में समझे जो समाज है उनकी सेवा कर सके। अगर कल को वो किसी अच्छे पद पर जाए, चाहे वो मंत्रालय में जाए या कोई अधिकारी बने, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर एक समाज के कार्य करने की सोच हो कि समाज के प्रति वफादारी हो। बाबू जी, जैसे कि उन्होंने मैंने नाम गिनाए, आपने नाम उन्हें सुने होंगे? हाँ, सुन लिए। चर्चित नाम है वो। हाँ। उनके बावजूद भी समाज का भला क्यों नहीं? समाज का भला स्वार्थी आदमी, पार्टियों के एजेंट के नाम पर समाज को बेच रहे हैं, तो इसलिए कसम समाज बन। हमारे कुछ प्रदेश में भी बने हैं पदाधिकारी, तो ये है कि जब इंडिया एक हो सके हैं तो संगठन क्यों नहीं हो सकता एक? बड़ी बात कही भैया ने, इंडिया और एनडीए को लेकर के। देखिए लड़ाई सारी वही है, बात बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब उनमें 38 और 26 दल एक होकर बैठ गए तो हमारा तो समाज है, 40 एक हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? पक्का हो सकते हैं। तो मानते नहीं आपको? नहीं, संजय निषाद को नहीं मानते हम। हमारे जो संगठन छोटे मोटे हैं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उधर से कोई मतलब नहीं हमें संजय निषाद से। पन्नालाल कश्यप आपको मानते हैं? पन्नालाल नहीं, पार्टी दल है वो, दूसरा है, उससे मतलब नहीं हमें। मतलब नहीं मतलब नहीं, संगठनों से मतलब है। हाँ संगठन से मतलब है, सामाजिक संगठन से हमारे साथ में ही बैठे हुए हैं। समाज भी एक हो सकता है। देखिए एक्चुअल क्या, बहुत दिनों से आप सामाजिक संगठनों से लगे हुए हैं। नगेंद्र कश्यप नाम है, मोदी नगर से लेकर के और गाजियाबाद में पूछा जाए तो कहा जाता है कि भाई नगेंद्र कश्यप भी एक आदमी है जो कश्यप समाज की भला चाहते हैं। तो क्या लगता है ये लोग जुड़ पाएंगे सब लोग? इस बार क्या है, देखो समाज को जागरूक करने का संस्था जो होती है वो समाज को जागरूक करती है अपने हक और अधिकार के लिए कि उनका हक क्या है, उनका अधिकार क्या है। और जब राजनीतिक वोटों की बात आती है, जब चुनाव आते हैं, तो वो तो सबका संगठन तो एक अपने रूप में अपने समाज को जागरूक करता है, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में और राजनीतिक अधिकार के क्षेत्र में। और जहाँ वो जागरूक हो जाता है वो अपना अधिकार खुद दे देता है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और पूछूंगा, देखिए थोड़ा बुरा लगेगा, हाँ, ये जो भीड़ है आपके पास, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी मन बदल जाए, बाद में डील हो जाए? नहीं, ऐसा ना। देखो सत्संग क्या होता है, सत्संग में एक सिखाया जाता है सामाजिक संगठन में कि बुरी आदतों को छोड़ो और अच्छी आदतों को ग्रहण करो। आपने देखा होगा, हम किसी अगर महात्मा के सत्संग में जाएं तो वहाँ क्या कहेंगे, दारू मीट मच्छी बुरी चीज़ों को छोड़ो। ऐसी सामाजिक संगठनों का होता है कि आप नशा की तरफ ना जाएं। आज हमारा समाज जो है बहुत नशे का आदी हो रहा है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस समाज की वोट बेटी और नोट दूसरे का कब्जा हो जाता है वो समाज गुलामी की तरफ जाता है। हमें अपने समाज को ये बताना है, अपना वोट भी अपने को दो, नोट भी अपने को दो और बेटी भी अपने को दो, तो समाज आगे बढ़ेगा। जैसे कि बहुत सारे नेता हैं, फिर मैं वहीं आऊँगा, वो भी पहले संगठन से ही थे। क्योंकि संगठन में एक ऐसी ताकत है, संगठन जो जिसको चाहे जहाँ चाहे वहाँ बैठाया, लेकिन संगठन के होने के बावजूद भी संगठन के काम क्यों नहीं करते वो लोग? देखो ऐसा है, आपने देखा होगा, ये तो पता चली आ रही है। अगर कांग्रेस का आप समय देखोगे तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे जो भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण बैठे तो उन्होंने समाज को बढ़ाया। मुलायम सिंह आए तो उन्होंने यादवों को बढ़ाया, बहन जी ने आया तो उन्होंने अपने समाज को बढ़ाया। और मैं कहूँ एक हमारे ही समाज के कहने वाले जो हैं, हमारे कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने अपने लोधी समाज को सिस्टम उठाया। लेकिन अभी तक जो कश्यप समाज की भागीदारी है वो अभी तक कोई भी पार्टी ने उनको नहीं दी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितनी भी विधानसभाओं में अच्छी वोट हैं, लेकिन वहाँ पे कोई विधायक नहीं बन पाया आज तक। यहाँ तक कि चेयरमैन प्रमुख तक भी हमारी भागीदारी नहीं है। अब किसी के एक के पेट में रोटी जाने से 10 का तो बना नहीं होगा।
है। अगर मेरी वाइफ है और मैं खाना खा लूँ और मैं कह दूँ कि मैंने खा लिया, तुम नहीं खाओ, तो क्या वो भूखी सो जाएगी? समाज का भला होगा कैसे? समाज का भला अभी आपको नगेंद्र जी ने बताया, सच्चाई यही है, जब तक हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे हमारे आरक्षण की बात हो, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। और हमने इसीलिए हम जगह जगह ये जो हम मीटिंग करते हैं अपने समाज की, हमने राजनीतिक दलों की मीटिंग बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब जो हम ये संस्थाएं हैं हमारी सारी मिलके, नगेंद्र जी की अपनी संस्था है, इनकी अपनी संस्था है, हम जितनी संस्थाएं हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारी सबसे वार्ता हो चुकी है, वो सब हमारे साथ आने के लिए इच्छुक हैं। और हम 2024 से 27 में अपना अधिकार लेकर रहेंगे, क्योंकि बात 17 जाति आरक्षण वाली, एक हमारे नेता बहुत चिल्लाते थे कि 17 जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें कश्यप निषाद भी थे, प्रजापति भी थे, लेकिन आज क्या केवल एक ही समाज रह गया SC/ST के लिए, बाकी 16 का नाम क्यों भूल गए? ये सवाल बड़ा है। अध्यक्ष जी, जैसे कि समाज बढ़ता जाएगा, समाज का विघटन होगा, तो विनाश भी समाज का ही होगा, जो अभी तक कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं इस चीज़ को। तो आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? हमारी रणनीति कि हम समाज को इकट्ठा करें, समाज को समझाएं, और समाज की जो बहन बेटियाँ हैं, जो में कोई गलत काम होता है, बलात्कार होता है तो उनका साथ दें, और हम समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे। समाज इकट्ठा हो गया, मैं मानता हूँ आपने इकट्ठा भी कर लिया, बिना दल के भागीदारी तो निश्चित है ही नहीं, दल बहुत सारे, तो आप किसको समर्थन दोगे, किसको लोगे? हम संगठन के थ्रू दल बना सकते हैं अपना। अच्छा, संगठन के थ्रू दल बन जाएगा, नया दल बनेगा, नया दल बनेगा, फिर वो क्रांतिकारी करेगा, फिर क्रांतिकारी बनेगा। देखा आपने, जैसे कि सारी बातें हो रही हैं, दल भी बने, और दल को बनने के बाद मैं तो कहता हूं सदन में पहुंचे भी, आवाज़ भी उठाए, लेकिन आज तक ये समाज पिछड़ा क्यों रहा? समाज के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर समाज आज भी इकट्ठा नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में शायद वो ना हो पाए। आवाज़ जनता से, सत्येंद्र उपाध्याय।